नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन भारत का इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और भारत के इतिहास में दोस्तों अपन ने मध्यकालीन भारत का जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला में दोस्तों अपन ने इल्तुतमिश तक अध्ययन कर लिया था। यानी जो इल्तुतमिश था दोस्तों, वो गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अपन ने अध्ययन किया किसका? इल्तुतमिश का। और इस इल्तुतमिश ने दोस्तों जो अपना उत्तराधिकारी था, वो उत्तराधिकारी दोस्तों किसे बना दिया? रजिया को बना दिया। इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी है दोस्तों वो किसे घोषित कर दिया? रजिया को। लेकिन क्या हुआ? 1236 में इल्तुतमिश की तो हो गई दोस्तों मृत्यु। इल्तुतमिश की क्या हो गई? मृत्यु। कब? 1236 में। जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई दोस्तों, जो तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीर, इन तुर्की अमीरों ने क्या किया दोस्तों? इसी इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज, इस रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना दिया दोस्तों? दिल्ली का शासक। जबकि इल्तुतमिश ने घोषित किसके कर गया था? रजिया सुल्तान को। यानी उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने रजिया को बनाया, लेकिन तुर्की अमीरों ने किसको बना दिया? रुकनुद्दीन फिरोज को। अब रुकनुद्दीन जो फिरोज था ये दोस्तों एक अयोग्य शासक। ये कैसा शासक दोस्तों? अयोग्य शासक। लेकिन इसका जो शासनकाल था वो इसकी माँ के हाथ में था। इसकी जो माँ थी वो थी शाह तुर्कान। इसकी माता का क्या नाम है दोस्तों? शाह तुर्कान। यानी रुकनुद्दीन अयोग्य था तो इसका शासन किसने संभाला? शाह तुर्कान ने। और जो शाह तुर्कान थी दोस्तों, यह भी दोस्तों क्या थी? तानाशाह महिला। तानाशाह कौन थी? तुर्कान शाह तुर्कान तानाशाह महिला था। और ये था क्या था? अयोग्य। और दोनों माँ बेटों ने दोस्तों मिलकर के इस दिल्ली को क्या कर दिया? हिला दिया इसे। तब दोस्तों जो रजिया थी, ये रजिया दोस्तों शुक्रवार के दिन, कब दोस्तों? शुक्रवार के दिन नमाज के समय लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली की जनता के पास में जाती है। कौन? रजिया। यानी रजिया जो है दोस्तों शुक्रवार के नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की किसके पास गई? जनता के पास। और दिल्ली की जनता को बताया कि ये शाह तुर्कान रुकनुद्दीन अयोग्य हैं और इससे शासन को सही से संचालन नहीं कर रहे। तब दोस्तों दिल्ली की जनता का साथ मिला किसे? रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान को जब दिल्ली का साथ मिला, दिल्ली की जनता का साथ मिला, तो दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान को यहाँ से हटा करके और दिल्ली का जो शासक बना दिया किसे? रजिया सुल्तान को। इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि जब राजतंत्र होता है, उस राजतंत्र में जनता का क्या था? रोल। यानी जनता भागीदार थी दोस्तों। ये लोकतंत्र देखने को मिला अपने को। कहाँ पर? दिल्ली में, जब रजिया सुल्तान शासक बनी। 1236 में दोस्तों रजिया सुल्तान शासक बनती है। शासक कौन हो गए दोस्तों? अब रजिया सुल्तान। रजिया जो सुल्तान है दोस्तों, ये शासक बनती है 1236 से 1240 तक। इसका क्या रहता है दोस्तों? शासनकाल रहता है। किसका? रजिया सुल्तान का। अब रजिया दोस्तों इतिहास की प्रथम महिला सुल्तान थी। यानी अपन कह सकते हैं भारतीय इतिहास की एकमात्र सुल्तान कौन है? महिला सुल्तान। तो वो कौन है दोस्तों? रजिया सुल्तान। अब रजिया है दोस्तों एक महिला है और उस समय दोस्तों महिलाओं में एक प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी। अब यह महिला है और इसे पर्दा प्रथा का पालन करना पड़े और एक राजा पर्दा प्रथा में रहे तो दोस्तों उचित नहीं लगता। तब रजिया ने क्या किया? इस पर्दा प्रथा का दोस्तों त्याग किया और त्याग करके पुरुषों की तरह, किसकी तरह? पुरुषों की तरह सिर पर तो टोपी और
कुर्ता, सिर पर टोपी, शरीर पर कुर्ता पहनकर ये खुले मुंह से क्या करती दोस्तों, दरबार में आती थी। अब दोस्तों जब ये रजिया सुल्तान इस पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह वेश धारण करके जब दरबार में आती थी, तो दोस्तों इससे जो नाराज हो गए कौन, तुर्की मूल के अमीर, तुर्की जो अमीर थे वो नाराज हो गए कि ऐसी जो प्रथा है वो तो अपने इस्लाम के क्या है, विरुद्ध है। तो दोस्तों इस तुर्की मूल इससे क्या हो गए, नाराज हो गए रजिया सुल्तान से। इसी रजिया सुल्तान का दोस्तों एक भाई था बहराम साहब। रजिया सुल्तान का भाई कौन था दोस्तों, बहराम साहब। और ये बहराम साहब और ये तुर्की जो अमीर थे, इन दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। किसके खिलाफ, रजिया के खिलाफ। क्या किया, षड्यंत्र। तभी दोस्तों इस बात का जब रजिया को पता चलता है, तब रजिया क्या करती है, अपने दो विश्वास पात्र व्यक्ति, एक तो अल्तुनिया, कौन, अल्तुनिया, और एक है दोस्तों एतगिन। अल्तुनिया व एतगिन, इन दोनों को दोस्तों इक्तेदार बनाती है। क्या बना दिया, इक्तेदार। और ये जो अल्तुनिया था ये बना दोस्तों कहाँ का, बठिंडा का इक्तेदार। और ये एतगिन बना दोस्तों बदायूं का इक्तेदार। बदायूं कहाँ पर, यूपी में, बठिंडा पंजाब में। ठीक। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दोस्तों इसका क्या है, शासनकाल। शासक बनी एक महिला। भारतीय इतिहास की या मध्यकालीन इतिहास की प्रथम महिला सुल्तान के बारे में पूछे तो वो कौन है दोस्तों, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान दोस्तों एक महिला, और उस समय पर्दा प्रथा, अब एक शासक पर्दा प्रथा में रहे तो दोस्तों वो उचित नहीं है। और इस रजिया ने क्या, पर्दा प्रथा का त्याग करके पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह सिर पर टोपी व कमीज व कुर्ता पहनकर के आती थी, दरबार में आती थी। जब ऐसे दोस्तों वेश धारण करके ये अगर दरबार में आती थी तो दोस्तों ये था इस्लाम के विरुद्ध था। तब दोस्तों इससे नाराज हो गए कौन, तुर्की अमीर। अब तुर्की अमीर नाराज गए, इस रजिया सुल्तान का ही भाई कौन था दोस्तों, बहराम शाह। और ये बहराम शाह और तुर्की अमीर मिलकर इस रजिया को हटाने का क्या कर रहे थे, षड्यंत्र। इस बात का पता चला दोस्तों रजिया को। तब रजिया ने क्या किया, अपने दो विश्वास पात्र व्यक्ति, एक तो अल्तुनिया और एक एतगिन, इन दोनों को क्या बना दिया, इक्तेदार। इक्तेदार का मतलब होता है दोस्तों कोई भूमि है वो भूमि उसे दे देना, और उस भूमि के बदले में दोस्तों वो सैनिक रखेगा, और जो वहाँ से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो अपना रेवेन्यू काट करके, और जो बाकी जो शेष जो आय बची है वो कहाँ पर, सुल्तान के पास पहुँचा देगा। ऐसी भूमि क्या थी, इक्तेदार। बठिंडा का बना दिया अल्तुनिया को, और एतगिन को बना दिया दोस्तों बदायूं का क्या बना दिया, इक्तेदार बना दिया। और ये जो रजिया है, इसी रजिया का दोस्त एक प्रेमी था, याकूत खान। 1 मिनट साफ करता हूं मैं। इस रजिया ने क्या किया दोस्तों, एक तो अल्तुनिया और एक एतगिन, इन दोनों को क्या बना दिया, इक्तेदार बना दिया दोस्तों। एक तो बना दिया इसे बदायूं का, और इसे बना दिया दोस्तों कहाँ का, बठिंडा का। इक्तेदार बना दिया। बनाने के बाद में इस रजिया का दोस्तों एक प्रेमी था, याकूत खान। कौन, याकूत खान। ये जो याकूत खान था इस रजिया का क्या था दोस्तों, प्रेमी था। अब ये जो याकूत खान था दोस्तों, ये जो घोड़े हैं, इस याकूत खान ने क्या किया, इस रजिया को, जब रजिया छोटी थी तब इसे घुड़सवारी और तलवारबाजी किसने सिखाई थी, इस याकूत खान ने। और तभी इसे रजिया और याकूत खान में क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। लेकिन इस रजिया ने दोस्तों ये जो अल्तुनिया है इससे विवाह का वादा कर दिया था पहले ही, क्या, कि विवाह करूंगी तो किससे, अल्तुनिया, आपसे ही। अब इधर डली दे रही इस याकूत खान को, इधर दे रही किसे, अल्तुनिया को। लेकिन डली चूसण वाला तो कौन, एक ही व्यक्ति। तब इस बात से नाराज हो गया कौन, अल्तुनिया।
और ये जो याकूत खान था, इस याकूत खान को ही रजिया ने क्या किया, जो घोड़े हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं अपन, अश्व, और अश्व जहाँ रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, अश्वशाला, क्या बोलते हैं, अश्वशाला। इस अश्वशाला का क्या बना दिया, इसे प्रधान बना, ये मंत्री बना दिया। किसको, याकूत खान को। किसने दोस्तों, रजिया सुल्तान ने क्या किया, इस याकूत खान को अश्वशाला का क्या बना दिया, मंत्री बना दिया। और अश्वशाला का जो मंत्री होता था उसे कहते हैं दोस्तों पर नायब अमीर ए आखुर, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, अमीर ए आखुर का पद दे दिया किसे, इसे याकूत खान को। अब दोस्तों ये जो अल्तुनिया है, इस अल्तुनिया को पता चला तो इस अल्तुनिया ने क्या किया, बठिंडा में इस रजिया का क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने, अल्तुनिया ने। क्यों, क्योंकि ये इसका प्रेमी और इससे ये क्या करना चाह रही थी, विवाह करना चाह रही। तब इस अल्तुनिया ने बठिंडा में क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का दमन करना किसको, रजिया को। अब रजिया दोस्तों यहाँ से रवाना हुई, रजिया यहाँ से रवाना हुई और साथ में किसे ले आती है, याकूत खान और रजिया सुल्तान, दोनों कहाँ पर आ गए दोस्तों, बठिंडा में विद्रोह का दमन करने के लिए। अब इस बात का पता चला अल्तुनिया को, भाई याकूत खान भी आ रहा है। तब अल्तुनिया ने क्या किया, इस याकूत खान को तो सल्टा दिया, मार दिया इसे, तो यानी मृत्युदंड कर दिया इसकी तो हत्या कर दी। किसने, अल्तुनिया ने। और ये जो रजिया थी, इस रजिया को दोस्तों इस अल्तुनिया ने क्या बना लिया, बंदी बना लिया। अल्तुनिया ने क्या कर लिया दोस्तों, इसे बंदी बना लिया, किसे, रजिया सुल्तान को। अब इस बात का पता चला दोस्तों, रजिया सुल्तान का भाई कौन था, बहराम शाह। कौन था, बहराम शाह को। बहराम शाह को जैसे ही इस बात का पता चला कि रजिया है, इस रजिया को तो बंदी किसने बना लिया, बठिंडा के इख्तियार अल्तुनिया ने। तब इस बहराम शाह ने क्या किया, जो तुर्की मूल के जो अमीर थे, उन तुर्की मूल को अमीरों को अपने पक्ष में करके इस बहराम शाह ने दिल्ली की जो राजगद्दी थी वो राजगद्दी अपने अधीन कर ली। किसने, बहराम शाह ने। रजिया बंदी, उधर दिल्ली का सुल्तान बन गया कौन, बहराम शाह। ठीक, अब इस रजिया को बंदी बना लिया। तब रजिया ने कहा इस अल्तुनिया से कि आपके पास मेरे पास मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, यानी दो शर्त रखती हूँ आपके समक्ष, आपको मंजूर हो तो आप मान लेना। यानी इसने ने एक शर्त रखी, या तो आप मेरे से क्या कर लो, विवाह कर लो, कौन, अल्तुनिया, या फिर आप दिल्ली का क्या बन जाओ, सुल्तान बन जाओ। क्या बन जाओ, दिल्ली का सुल्तान। तब इस अल्तुनिया ने सोचा यार अपन इससे विवाह करेंगे तो दिल्ली सल्तनत तो वैसे ही अपनी हमारी है। तब इस अल्तुनिया ने क्या किया, इस रजिया सुल्तान से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और विवाह करके दोस्तों कुछ दिन ये ठहरते हैं कहाँ पर, बठिंडा में। और बठिंडा के बाद में दोस्तों ये रवाना होते हैं दिल्ली के लिए। क्यों, क्योंकि दिल्ली पर दोस्तों अधिकार हो चुका था किसका, बहराम शाह का। किसका अधिकार हो चुका था दोस्तों, दिल्ली पर बहराम शाह का। अब उस समय दोस्तों जो रजिया थी और कौन था, अल्तुनिया, इन दोनों ने विवाह कर लिया बठिंडा में। और विवाह करके दोस्तों ये दोनों कहाँ पर आए, दिल्ली की ओर रवाना हुए। और जो दिल्ली थी, इस दिल्ली पर अधिकार किसका था दोस्तों, बहराम शाह का। किसका अधिकार था दोस्तों, बहराम शाह का। दिल्ली पर अधिकार किसने कर लिया था दोस्तों, बहराम शाह ने। अब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। और तब रास्ते में ही एक स्थान है हरियाणा, और हरियाणा में भी एक स्थान है दोस्तों कैथल। इस कैथल पर पहुँचे तब दोस्तों इनको क्या हो गया, रात हो गई। तब दोस्तों इन अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने अपना जो शिविर लगा लिया वो कहाँ पर, कैथल हरियाणा में लगा लिया। इस बात का पता चला बहराम शाह को। बहराम शाह ने क्या किया दोस्तों, जो दल चालीसा थी, दल चालीसा यानी 40 गुलामों का जो दल था, किसने प्रारंभ की थी यह प्रथा, इल्तुतमिश ने। इस इल्तुतमिश ने जो दल चालीसा, जो बहराम शाह के समय में जो दल चालीसा के जो 40 लोग थे, इन 40 लोगों को इस बहराम शाह ने क्या दिया, आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिखे उसे क्या कर दो, आप मार दो। ये बहराम शाह के आदेश पर दल चालीसा के 40 लोग आए कहाँ पर, कैथल हरियाणा में।
और इन्हें पता चला कि इस कैथल हरियाणा में अल्तुनिया और जो रजिया है ये क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तब रात्रि के अवसर में दोस्तों इस दल चालीसा के 40 लोगों ने रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने? दल चालीसा के 40 लोगों ने। किसके कहने पर? बहराम शाह के कहने पर। अब इनकी हत्या करने के बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बन गया दोस्तों? बहराम शाह। और दोस्तों ये जो रजिया है, इस रजिया का दोस्तों जो मकबरा है, क्या दोस्तों? मकबरा, वो भी कहाँ है दोस्तों? कैथल में है। कहाँ पर है दोस्तों? कैथल। और कैथल कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में है। कैथल हरियाणा में है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा दोस्तों, कल अपन ने जो अध्ययन किया था इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि जो इल्तुतमिश है 1236 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद में इस इल्तुतमिश का जो मकबरा था वो कौन से शैली में बना हुआ था? स्क्रिच शैली में। कौन सी शैली में? स्क्रिच शैली में। स्क्रिच शैली में जो मकबरा होता है दोस्तों वो कौन सी शैली का मिश्रण होता है? एक तो दोस्तों होता है यूनानी का, एक तो होता है इंडो शैली का। कौन सी शैली? इंडो। और एक होती है दोस्तों यूनानी शैली। यूनानी शैली। इन दोनों शैलियों का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है? स्क्रिच शैली। यार इस इल्तुतमिश का जो मकबरा था दोस्तों वो कौन सी शैली में बना हुआ है? स्क्रिच शैली में। लेकिन अपन ने कल यहाँ पर गड़बड़ की थी दोस्तों। ये जो यूनानी शैली जो लिखा था अपन ने, इसके जगह पर ने क्या लिख दिया था? ईरानी लिख दिया था। क्या लिख दिया था दोस्तों? ईरानी लिख दिया था, जो कि क्या है? गलत है दोस्तों। तो इसकी जगह पर आप क्या कर लेना? यूनानी कर लेना। तो दोस्तों आज के वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में ही। नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।